और गुण में, महागुण में यदि सगुण हो जाए तो कहने क्या है। 15 साल से महागुण है, लेकिन आज संतों के चरण पढ़ने से सगुण हो गया है। ये जहां जहां गुरुओं के चरण पढ़ते हैं वहां हजारों वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, वहां की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। कभी ये मत सोचना मन में कि नंगा बाबा कैसे आ गया, ये कभी मत सोचना। तुम्हारे नगर में यदि, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे नगर में यदि कोई दिगंबर साधु आ जाए तो ये सोचना, हे माताओं कि मेरी गोद भर गई। जैसे मेरे गोद में एक बच्चा जन्म ले लेता निर्विकार, मैं गोद में रहता है, मैं हर्ष से भर जाता हूँ, बस वैसे ही सोचना कि मेरी गोद में, मेरे नगर में, मेरे मोहल्ले में, मेरी गली में मेरा एक लाल आया है, पालनहारा आया है। कभी मन में विकार भाव मत लाना। जैसे तुम अपने उस बेटे को स्तनपान कराते हुए गोद में उस दिगंबर बच्चे को अपने उस गोद में हिलाते हुए भी, क्या बताओ तुम्हारे अंदर कोई वासना होती है? क्या तुम्हारे अंदर विकार होता है? नहीं होता। यदि आया हो तो आज क्षमा वाणी है, आज अपनी तरफ से क्षमा कर लेना और क्षमा मांग लेना अपनी आप से कि मैंने इस दिगंबर रूप को देख करके विकार भाव कर लिया, मुझे ऐसा नहीं करना था। ये भगवान का रूप है, ये दिगंबर रूप है, ये उस भगवान का दिया हुआ ब्रह्मा का अंश है। ये विकार के लिए नहीं, उपकार के लिए है। लोग इस बात का पूर्ण ध्यान रखिए। इसलिए मैं आप लोगों से आज ये कह रहा हूं, क्षमा वाणी पर्व है, एक सगुन का है, महासगुन का। सगुन नहीं, महासगुन। महासगुन इसलिए, सगुन इसलिए तक मुनि महाराज को आना था, और महासगुन इसलिए कि क्षमा वाणी आपने मना ली, इसलिए महासगुन हो गया। आज मैं आप लोगों से कहूं, क्षमा वाणी पर्व आत्म विशुद्धि का पर्व है। क्षमा वाणी पर्व बुराई को मिटाने का पर्व है। क्षमा वाणी पर्व अपनी मन की मलिनता को, कलुषता को धोने का पर्व है। कलुषता यदि आई है, साल भर में आती है, आएगी, नियम है, आए बिना रह नहीं सकती है। क्यों आती है? आपको मालूम हो कि एक लालटेन जब हम जलाते थे बचपन में, आज तो लाइट है, लालटेन का जमाना गया, जब लालटेन जलाते थे तो शाम को इस लालटेन की चिमनी को निकालते, कांच की चिमनी होती, उसमें देखते कालापन आ जाता, और सुबह शाम को क्या करते, उसको मांजते अच्छे ढंग से, फिर उसको रात भर जलती रहती, सुबह देखते कि उसमें पुनः कालापन आ गया है, तो पुनः राख डालते, राख से साफ करते, उसके बाद पानी में डालते, फिर निकालते, फिर कपड़े से साफ करते, तो उसका कालापन साफ कर दिया करते हैं। इसी प्रकार ध्यान रखना, ये क्षमा वाणी पर्व इसलिए आया है कि साल भर हमारे जो जीवन के ज्योत जलती रही है, हम आपस में एक दूसरे को प्रकाश देते रहे, ज्ञान देते रहे, व्यवहार करते रहे, एक दूसरे के साथ रहते रहे, इसलिए स्वाभाविक है कि मेरे मन में, वचन में, काय में कुछ तो कालिक आई होगी। उस कालिक को पोंछने का ये पर्युषण पर्व के बाद में क्षमा वाणी पर्व आया है। आज अपनी मलिनता को साफ कर लो, धो लो, मांज लो। ये संत आए हैं तुम्हारे बीच में, तुम्हारी उस लालटेन की चिमनी अर्थात जीवन को साफ करने के लिए, उन भूलों को दूर करने के लिए। ऐसा यह पर्व, ये महान एक पर्व है। पर्व बहुत से आते हैं, लेकिन ये जैन धर्म का नहीं, सारे विश्व का अनोखा पर्व है, क्योंकि यह क्षमा वाणी विश्व मैत्री का दिवस है, विश्व मैत्री का पर्व है। ये सरकार को भी स्वीकार करना पड़ी, इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी क्षमा वाणी को मना करके वो सबसे क्षमा मांगते हैं और कहते क्षमा करिए और मांगिए।
और मांगना भी चाहिए, क्योंकि ये विश्व मैत्री का दिवस है, क्षमा वाणी पर्व, इसलिए ये वात्सल्य का पर्व है, इसलिए मिलन का पर्व है, ये एक दूसरे को क्षमा करने का पर्व है, अपनी भूल को सुधारने का पर्व है। और ये आपके बीच में आया हूं, ये जो गांठ बंधी रही हैं उनको खोलने का पर्व है। अपनी गांठ खोल लो। गांठ एक प्रकार की नहीं होती है, एक अंटी की गांठ होती है। अब वो अंटी की गांठ भी गई क्योंकि बैंक आ गया। एक गांठ होती चड्डी की गांठ, चड्डी भी गई, जांगिया आ गया इलास्टिक का। सुनना, विचार करना, महिलाएं भी पेटीकोट पहनती थी पहले, उसमें भी गांठ लगाती थी। जब एक उदाहरण ध्यान रखना, एक मन की गांठ है, एक तन की गांठ है, एक कपड़े की गांठ है, एक कसाई की गांठ है, एक धन की गांठ है, ग्रंथि जिसको कहते, ग्रंथि माने परिग्रह भी होता, ये जो बांध के रखते थे पहले, एक वो होता था, एक लाल बटुआ पोटली, उसमें भी ऐसे खींच करके गांठ बांधी जाती थी। अब मान लो पैसा निकालना हो और गांठ नहीं खुला हो तो खींच देते, तोड़ देते। इसी प्रकार मुझे बताइए भैया, अमित भैया, निकेश भैया, बताइए, आप गए घर में, तुम्हारी पत्नी ने बढ़िया दूध केसर डाल के खिलाया और उसके साथ में आपके लिए और भी खाने पीने का कुछ सामान दे दिया। अब पेट खड़बड़ाने लगा, गड़बड़ करने लगा, अब पेट में से बिल्कुल निकलने वाला है बाहर, ऊपर से नहीं। ये ध्यान रखना, ऊपर से नहीं, कहां से? समझ गए, समझदार को इशारा काफी है। अब तुम चड्डी पहनते हो और गांठ नहीं खुल रही, आप क्या करोगे? क्या करोगे? या तो चड्डी खराब करोगे, चड्डी की भी चिंता, तो गांठ को काट दोगे तत्काल और अलग करके अपने साफ करने के लिए जाओगे, अपने फ्रेश होने के लिए जाओगे। तो मतलब ये है कि ये क्षमा वाणी पर्व इसलिए आया है कि जैसे अपने अंदर से प्रेशर बन गया है, अब चड्डी की गांठ नहीं खुल रही तो उसको काट के अलग करना पड़ता है। इसलिए क्षमा वाणी कह रही है कि तुम अपने विचारों को बिल्कुल साफ कर लो। आज ये अवसर आया, बिल्कुल अभी इसी वक्त दिल से क्षमा करो, एक दूसरे से क्षमा मांगो। और ऐसे नहीं, ये गांठ, मन की गांठ अलग है, वचन की गांठ अलग है, धन की गांठ अलग है और अपने कसाई की गांठ अलग है। ये पर्युषण पर्व हमारे मन की गांठों को खोलने के बाद में ये क्षमा वाणी के रूप में आता है। ये हमारी कसाइयों को गांठ को खोलने के लिए पर्युषण पर्व आया है, इसलिए इसके बाद में आपने इसको क्षमा वाणी पर्व अंत में मना लिया। इसलिए मेरे शब्दों से, क्या कहा? मेरे शब्दों से, मेरी वाणी से, मेरे मन से, मेरे वचन से, मेरे काय से, मेरे कृत से, मेरे कार्य से, मेरी अनुमानना से, मेरे समारंभ से, मेरे समारंभ से, मेरे आरंभ से, मेरे प्रमाद से, मेरी कसाई से, मेरे योग से, मेरे संयोग से, मेरे वियोग से, मेरे नियोग से। नियोग अलग है, संयोग अलग है, वियोग अलग। किसी भी प्रकार से, मेरे क्रोध से, मेरे मान से, मेरे माया से, मेरे लोभ से, मेरे हास से, मेरे रति से, मेरी अरति से, मेरे अर्थ से, मेरे परमार्थ से, मेरे व्यवहार से, मेरे अनर्थ से, मेरी शान से, मेरी शौकत से, मेरे अभिमान से, मेरी कथनी और करनी से यदि कुछ लगा हो आपके दिल में, तो क्या करना? क्या कर? जोर से बोलो, क्या करना? किससे? किससे? ध्यान रखना, श्रावक बड़ा है कि साधु बड़ा है? क्षमा मांगने वाला बड़ा है कि क्षमा करने वाला बड़ा है? बोलो। क्षमा करने वाला बड़ा है मांगने वाले की अपेक्षा से, ये ध्यान रखना। इसलिए क्षमा मांगे कोई तो आप उसको क्षमा जरूर कर देना। यदि क्षमा नहीं करते हो तो ध्यान रखना आप बहुत बड़ा गलत कार्य करते हैं, क्योंकि
कि अपनी गलतियों का एहसास करने वाला सिर्फ इंसान होता है और गलतियों से परे इस दुनिया में सिर्फ भगवान होता है। मांगते क्षमा है हाथ जोड़कर अपनी गलतियों की, वही इस दुनिया में आज नहीं तो कल भगवान होता है। और सुनिए, मांगते हैं जो हाथ जोड़कर अपनी गलतियों को, यदि सामने वाला क्षमा नहीं करता तो वही शैतान होता है। यदि क्षमा नहीं किया तो वह कौन है, और क्षमा कर दिया तो भगवान है। तो बताइए, क्षमा करने वाला बड़ा हो गया ना, वो कौन बन गया, भगवान बन गया। सामने वाला क्षमा मांग रहा है। अब बताइए, मुनि महाराज में और तुम में क्या अंतर है? हम क्षमा मांगते नहीं, हम क्षमा करते हैं और आप क्षमा मांगते हैं। कितना अंतर हुआ। मुनि महाराज हमेशा क्या करते हैं, क्षमा 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 क्षमा, क्योंकि मुनि महाराज का धर्म ही उत्तम क्षमा आजीवन है। गर्दन भी काट दे, ठीक है, काट दो, कोई बात नहीं, गाली दे दो, कोई बात नहीं, स्वीकार है। क्षमा 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 क्षमा, बस। एक इसके जीवन में है, किसके जीवन में है, पागल जा रहा, हाँ ठीक है, पागल कह दिया, कह दे दो, क्यों? पागल किसे कहते हैं आपको मालूम है ना? पापम गाली यति इति पागल, जो पापों का गलन करे वह सही पागल है। क्या कहा? जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए लगा है वो पागल है, जो अपने पापों को गलाए वो पागल है। तुम भी पागल हो, हम भी पागल है। तुम पत्नी के लिए पागल हो, पैसे के लिए पागल हो, अपने फ्लैट के लिए पागल हो, तुम गाड़ी के लिए पागल हो, तुम मोबाइल के लिए पागल हो, तुम अपने गालों को चमकाने के लिए पागल हो। पागल सब हैं, तुम संसार की क्रियाओं के लिए पागल हो और हम मोक्ष जाने के, भगवान की प्राप्ति के लिए पागल हैं। इतना अंतर है तुम्हारे पागलपन में और हमारे। तो पागल कह दिया, कह दिया, क्या बात हो गई? बोले लुच्चा, लुच्चा कौन है? जो लॉन्च करे सो लुच्चा। अब काई की बात, बुरा लगने की क्षमा ही बात ही नहीं, ठीक है, कह दिया कह दिया। तो अपनी सकारात्मक दृष्टि रखिए। जब जब तुम सकारात्मक दृष्टि रखोगे तब तब तुम्हारा क्रोध शांत हो जाएगा। आपको मालूम हो, एक घटना सुना दूं। न्यूटन का नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, बहुत बड़ा वैज्ञानिक। वो रात दिन अपने प्रयोग में लगा रहता था। उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी विद्वान थी। जब भी वो आता वो अपनी यूं करता रहता, यूं करता रहता। उसकी पत्नी ने कहा, एक काम करो, मैं जा रही हूं काम से, ये रखी है घड़ी। क्या रखी है? घड़ी। और ये रखे आलू। एक देख करके, इसको देख करके और पानी में 5 मिनट बाद डाल देना। कितने मिनट बाद? 5 मिनट। सो अब हुआ ये कि वो अपना काम करता रहा, सुन के गई। अब उसने क्या किया कि घड़ी को किस में डाल दिया? डालना क्या थे? अब वो आई, बोले ये क्या कर रखा? तुम पागल हो, तुम मूर्ख हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, कहां मैं आ गई इनके बीच में? तो उसने सुनते 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 क्या कहा? आई एग्री विद यू। कोई प्रतिकार नहीं किया, बस मैं तुम्हारी बात से। आपने कहा पागल, हाँ पागल। तुमने कहा मूर्ख, हाँ मूर्ख। अब बताइए, जब हम अपनी बात को स्वयं स्वीकार कर रहे, ठीक है स्वीकार, तो क्रोध आने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ऐसे जो अपनी आत्मा में लीन रहते हैं, जो अपने कार्य में लीन रहते हैं, उनको गुस्सा नहीं आती। गुस्सा किसको आती है? जो स्वयं नहीं करते हैं उनको गुस्सा आती है। आप लोग आज क्षमा वाणी पर्व को मनाने के लिए बैठे हैं। क्षमा करना दैवी गुण है। क्या कह रहा हूं? क्षमा करना दैवी गुण है, क्षमा मांगना मानवीय गुण है। गलती होना मानवीय स्वभाव है, मानव का स्वभाव है, मानव पर्याय का। सुन लेना, आत्मा का स्वभाव नहीं कह रहा हूं। गलती आप हमेशा ध्यान रखो, यदि तुम क्षमा कर रहे तो तुम्हारे अंदर देवी गुण प्रकट हो गया है
और यदि अपने अंदर से क्षमा मांग रहे हो तो ये तुम्हारा मानवीय गुण आ गया। तो इसलिए यदि तुम सच्चे मानव हो तो एक दूसरे को क्षमा करना पड़ेगा, क्योंकि मानव का गलती करना स्वभाव है। जब स्वभाव है इस पर्याय में, उस गलती को जो सुधारेगा तो वो महामानव भगवान की मार्ग पर चला जाता है। इसलिए आप लोगों से आज इस क्षमा वाणी पर्व पर यही कहूंगा कि क्षमा वाणी आप कर रहे हो। क्षमा वाणी पर बहुत सारे वक्ताओं ने बोला, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि क्षमा वाणी पर किससे क्षमा मांगना, ये प्रसंग आता है। अभी कहा अपने वालों से मांग लेते हैं, दुश्मनों से नहीं मांगते हैं, इनसे नहीं मांगते हैं। तो मैं आप लोगों से कहूं कि क्षमा वाणी पर सबसे पहले क्षमा अपनी आत्मा से मांगना। किससे मांगना? पहले अपनी आत्मा से मांगो। क्यों मांगो? कि मैंने आपके साथ धोखा किया, अपनी आत्मा के साथ, दूसरों के साथ नहीं। यदि तुम दूसरों को छल रहे हो तो अपनी आत्मा को छल रहे हो, यदि दूसरों को कष्ट दे रहे हो तो अपने आप को कष्ट दे रहे हो, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, नियम है। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यदि तुम अपने दूसरों को छल रहे तो प्रतिक्रिया में तुम्हारे ऊपर भी तो वो आएगा। वो प्रतिक्रिया किस रूप में होती है? प्रतिक्रिया होती है हमारे कर्म बंध के रूप में, और वो कर्म बंध का फल हमें भोगना पड़ता है। इसलिए क्रिया की प्रतिक्रिया हुए बिना रहती ही नहीं, ये सिद्धांत है। इसलिए सामने वाले को तुम हत्या करने की सोच रहे, माने तुमने अपने विचारों की, अपनी आत्मा की हत्या कर ली है। इसलिए कभी ये कार्य मत करना। तो सबसे पहले अपनी आप से क्षमा मांगे कि मेरे अंदर ऐसे विचार हुए क्यों, मेरी ये भूल हो गई, मेरी गलती हो गई, मैं अपने स्वभाव को नहीं समझ पाया, मैं अपने आप को नहीं समझ पाया, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं अपने आप के साथ में अनर्थ करता रहा, ऐसा मैंने अपने आप को मलिन कर लिया, मैं अपने आप का स्वयं का शत्रु बन गया, कोई दूसरा नहीं, मैं स्वयं का शत्रु हूं, दूसरा शत्रु नहीं। बताइए, यहाँ तो 1000 आदमी मान लो बैठे यहाँ पर, मैं आप लोगों से कहता हूं इनमें से यदि एक व्यक्ति को थप्पड़ मारा, 999 लोगों को थप्पड़ नहीं मारा, उसी को क्यों मारा? इसका मतलब क्या हुआ कि उसके कर्म का उदय था, वैर भाव उससे था, इसलिए मारा है, बाकी का नहीं मारा। तो इसलिए सोचो कि हम अपने आप से पहले क्षमा मांगे, और क्षमा मांगने का सबसे सरल तरीका है अपने आप से, वह ये है कि हम पश्चाताप करें, भगवान के सामने जाएं, और भगवान के सामने जाकर के भगवान मुझे ऐसी शक्ति दे दो, इतनी शक्ति हमें देना दाता, का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। ये सबसे बड़ी क्षमा है, भूल करके भी कोई भूल हमसे ना हो। इसलिए भगवान हमारी भूल एक तो अपने से हुई, अब मैं आपके चरणों में आया हूं और आकर के आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया, ये मेरी भूल है। इसलिए दूसरी क्षमा किससे मांगना? भगवान से, परमात्मा से। वहां जाइए, वहां जाकर के कहिए, भगवान मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया, मैंने आपके दर्शन नहीं किए, मैंने आपकी पूजा नहीं की, मैंने अभिषेक नहीं किया, अपने शरीर को घंटों नहलाया, घंटों ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा रहा, घंटों हम अपने बाथरूम में स्नान करते रहे, इन सब के लिए समय निकाला, लेकिन 1 मिनट के लिए भगवान आपके अभिषेक के लिए मैं समय नहीं निकाल सका। मुझसे बड़ा कोई अपराधी नहीं है। क्या तुम्हें ऐसा एहसास होता है? यदि एहसास नहीं होता तो अभी तुम इंसान के काबिल नहीं, क्योंकि हमने आपको क्या कहा कि गलती, अपनी गलती का एहसास करने वाला इंसान होता है, और गलतियों से परे इस दुनिया में भगवान होता है। तो ये एहसास हो गया तो इंसान है, और यदि आपको एहसास भी नहीं हो रहा है तो मूर्ख, अज्ञान, शैतान ही कहा है। इसलिए पहले अपनी गलती का एहसास करो कि हाँ मैंने कोई गलती की है, मेरी गलती है। इसलिए दूसरी, आप जा करके भगवान से क्षमा मांगिए। क्या आप जानते हो तीसरे
किसके? गुरु से। किससे? किससे? गुरु के पास तुम जाकर के क्षमा याचना करते हो कि गुरु, हे मुनिराज, आप यहाँ हैं, मैंने रोज भोजन बनाया, जायकेदार बनाया, परंतु मैं आपको एक रोटी का टुकड़ा भी नहीं दे सका। मुझसे बड़ा और कौन अपराधी हो सकता है? वो शब्द कहां गया? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। मेरे घर से सामने से साधु निकल गए, मैंने एक दिन भी आहार नहीं करा पाया। मैं इतना अभागा, इतना भाग्यहीन, मैं इतना अपराधी। कितना बड़ा अपराध बड़ा करके आप बताइए। आपके मेहमान आ जाए कोई भी, मान लो वो आए तुम्हारे दामाद साहब और दामाद के बाप समधी साहब, और तुम उनके लिए भोजन नहीं कराना, पूछना भी नहीं, और घर में आए और सामने से निकल जाए, बोलो तुम्हारे घर में कभी कदम रखेंगे क्या वो? कितना बड़ा अपराध। तुम रिश्तेदारों के लिए 17 प्रकार के व्यंजन बना बना करके, निमंत्रण दे दे करके आहार कराते हो, और तुम अपने घर में एक साधु को बुला करके, हे स्वामी आत्रो मेरा कुटिया पवित्र कर दो, मेरे घर में आकर के एक गिलास ग्रहण कर लो, मेरे हाथ से गिलास ग्रहण कर लो। ने लिए कितना बड़ा ये सौभाग्य मिला था, लेकिन हमने कितना सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल दिया। हम कितने बड़े अपराधी हो गए कि हम साधु को एक आहार नहीं करा सके, हम साधु को एक ग्रास नहीं दे सके। हमारे अंदर, चलो ये छोड़ो, ये कोई बात नहीं, क्या तुम्हारे मन में कभी ये विचार आया कि मेरे यहाँ पर मुनिराज हैं, या इस दुनिया में जितने भी साधु संत हैं, जिनका ना घर है, ना परिवार है, ना इनके कोई खाने पीने की व्यवस्था है, ना इनके पास कोई परिग्रह है, कुछ नहीं है, ऐसे दिगंबर साधु के निरंतराय आहार हो जाए, इनको पेट भर भोजन मिल जाए, ऐसा भोजन करने के पहले भी तुमने कभी क्या भाव किया है? तो कितना बड़ा अपराध किया। तो क्षमा किससे मांगना? आज किससे मांगना? मैं अभागा हूं, मेरे मन में इतनी भी दया नहीं आई, मेरे अंदर इतनी भी विशुद्धि नहीं आई कि मैं ये भावना भी कर लेता कि इन साधुओं का, इन संतों का निरंतराय आहार हो जाए, इनको पेट भर भोजन मिल जाए, इनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। फिर उसके बाद आप विचार करिए, मैं बहुत छोटा था तो माँ को मैंने देखा है, अब तो वो दुनिया से चली गई है, मैंने उनको देखा कि वो जो पहली रोटी निकली वो किसको? गाय को रखते थे वहां, और वो उसी में डाल करके दी जाती थी उस गाय के बछड़े को। बेटा ले जाओ, ये रोटी पहले उसको खिला के आओ, दान करके आओ, वो बछड़ा है, भूखा है, प्यासा है, उसके लिए दे दो। अंत की भी नहीं लेना, अंत की रोटी भी नहीं लेना, वो भी दे दो। इसलिए आपके मन में ऐसा विचार, जब गाय की बात आ जाती है, पशु को याद कर लेते थे पहले, आज तो तुम संत को भी याद नहीं करते हो, तो कैसे कहें तुम्हारे लिए इंसान। आज क्षमा वाणी पर्व है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बड़े सौभाग्य हैं। मैंने इसलिए कहा था ये महागुण नहीं, आज ये महासगुन हुआ है कि आज यहां संत आकर के बैठे। महासगुन है, महासगुन, इससे बड़ा सगुन नहीं हो सकता कि जो अपनी गलती का एहसास तुम्हें आज हो रहा है। जनवाणी मां से क्षमा याचना करिए। जनवाणी मां से क्षमा याचना क्या करना, आप जाना जनों के, मैंने कभी इसको खोल के नहीं पढ़ा, मैंने नमन नहीं किया, उसकी आरती नहीं की, ये भी मेरा अपराध है। फिर इसके बाद में आप इस प्रकृति से क्षमा मांगिए, क्योंकि इस वातावरण में तुम रह रहे। यदि प्रकृति आपको हवा ना दे, प्रकृति आपको फल ना दे, यदि आपको पानी ना दे, बादल बरसात ना करे, सूर्य यदि आपके लिए, सूर्य नारायण है जो आपके लिए यदि प्रकाश धूप ना दे, बताइए क्या तुम्हारा जीवन चल सकेगा? तो आज तक मैंने शोषण किया है, क्या कहा? शोषण किया है, अपना खुद का पोषण किया है, इसलिए मैंने अपराध किया इस प्रकृति के साथ। तो साल भर में हे प्रकृति देवता,
मेरे द्वारा कोई अपराध हुआ है, मैंने स्वार्थवश परमार्थवश कुछ भी आपके साथ इस धरती पर रह करके, इस आकाश में, इस सूर्य से, इन चंद्रमा से, इन पेड़ पौधों से, नदियों से, तालाबों से, वायु से जो भी मैंने किया हो वो मुझे क्षमा कर दो। फिर अपने देशवासियों से, किससे? देशवासियों से, क्योंकि हम तुमसे व्यापार करते रहे, एक दूसरे से रहे, नागरिकता है इसलिए हम एक दूसरे से रहे। उसके बाद में अपने बड़ों से, जो आपके बड़े मोहल्ला पड़ोस के, उनसे करिए, गांव वालों से करिए। उसके बाद अपने जो परिजन हैं उनसे करिए, रिश्तेदार उनसे करिए, फिर संबंधी जनों से करिए, अपने मित्रों से करिए। और करने के बाद में क्षमा याचना करके आप अपने जीवन में साल भर की हुई भूलों को स्वीकार करके क्षमा करोगे तो नियम से तुम्हारा भला होगा। तुम्हारे अंदर भी भगवान आत्मा बैठी है, हमारी आत्मा में, और एक पेड़ की आत्मा में, एक नदी में पड़े हुए कीड़े की आत्मा में, नाली में पड़े हुए आत्मा में, सुअर की आत्मा में, कुत्ते की, गधे की, किसी की आत्मा में हो, उनकी आत्मा में और हमारी आत्मा में कोई अंतर। ये जैन दर्शन सिखाता है, ये जैन धर्म सिखाता है कि सबकी आत्मा समान है। यहां पर सुनाया जाता सबका मालिक एक, और जैन दर्शन में सुनाया जाता है, बताया जाता सबकी आत्मा एक, सबकी आत्मा एक। जब सबकी आत्मा एक है तो जब हम एक इंद्री से क्षमा मांगते हैं, हम कीड़े मकोड़े से दिन में 4 बार, कितने बार क्षमा करते हैं। खम्मामी सभ्य जीवाणाओ, पहले मैं सबको क्षमा करता हूं। सभ्य जीवा खमंतु में, सभी जीव मुझे क्षमा करें। क्या कह रहा हूं? सब जीव क्षमा करें और मैं सबको क्षमा करता हूं। ऐसा यदि कोई धर्म है वो कौन है? और जैन धर्म प्राणी मात्र का है। इसलिए हमारी सोसाइटी के यहाँ जितने भी श्रेष्ठी वर्ग, सिटीजन लोग, जितने भी जैन नहीं जैनी लोग बैठे हैं, तुम लोग जैन और वो कौन है? आप कहो ऐसा क्यों कह दिया महाराज? हम जैन और वो कौन है? क्यों ऐसा? जैन और जैनी में क्या अंतर है? जो जैन कुल में जन्म ले लिया है, क्या कह लिया? जो जैन कुल में जन्म ले लिया है और जैन कुल के आचरण नहीं कर रहा है, मंदिर नहीं जा रहा, प्रवचन नहीं सुन रहा है, जो आपस में क्षमा नहीं मांग रहा है, संत के दर्शन करने नहीं जा रहा है, वो तो है जैन। और जो जैन कुल में जन्म ना लेकर के भी जो जैन धर्म के अपने इन सिद्धांतों को सुनने के लिए भी आ गया, वो जैनी है। ये ध्यान रखना। इंदिरा गांधी के शब्द थे, आप सुन लो, इंदिरा गांधी के शब्द थे, महात्मा गांधी के शब्द थे कि सारा विश्व ही जैन है। क्यों? अहिंसा सबको प्रिय है, हिंसा किसी को प्रिय नहीं, और अहिंसा परम धर्म है। और यही जैन धर्म को फॉलो करने वाले जो है वे सब जैनी हैं। इसलिए सारी दुनिया क्या है? जैनी है। ये उनके शब्द थे।